नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बीजेपी सरकार मुश्किल में पड़ गई है। पूरे देश से मोदी का विरोध देखा जा रहा है, तो वहीं पीएम मोदी को गुंडा और दंगाबाज नेता कह दिया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुरी तरह से फंसते ही जा रहे हैं। कोर्ट में उनके खिलाफ कंप्लेन कर दिया गया और साथ ही इनके 18 विधायकों का इस्तीफा हो सकता है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुंडा कह दिया है। ममता ने पीएम को बताया दंगबाज नेता। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल पर गुंडे और बदमाश शासन नहीं करेंगे। जनता जंक्शन की इस न्यूज में कहा जा रहा है कि पीएम मोदी पर जमकर बरसते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि तुम मुझे यहां कब दबाओगे, मैं दिल्ली में पेड़ बनकर उठूंगी। आगे ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को गुंडा कहते हुए कहा है कि गुंडे बंगाल पर शासन नहीं करेंगे। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी खराब किस्मत पीएम मोदी का इंतजार कर रही है। सुशासन कहे जाने वाले इस सरकार को आप क्या कहोगे, आपकी मर्जी। कोई इसे दुशासन तो कोई महाजंगल राज कहता है। देखिए, शराब माफियाओं ने कर दी दरोगा की हत्या, लेकिन सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ये तो होते रहता है, अमेरिका में भी गोली चलती है। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, अमेरिका में गोली चलती थी, क्या बिहार में भी चलेगी? देखिए, पूर्ण शराबबंदी वाले सुशासन में शराब माफियाओं ने पुलिस के दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन इस बेशर्म सरकार की कारनामे देखिए। नीतीश के मंत्री कहते हैं कि अमेरिका के संसद में भी गोली चली है, यहां चली तो कौन सी बड़ी बात है, ब्रिटेन के जेल भी अपराधियों से भरे हैं, ऐसा होते रहता है। और ये कहना है प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव का। और ये भी बोल रहे हैं कि ब्रिटेन में भी तो जेल खाली नहीं है, वहां भी अपराधियों से भरे पड़े हैं। मोटेरा के सरदार पटेल स्टेडियम का नाम हटा करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया। तो इस पर कहा जा रहा है कि आजादी के महानायक का घोर अपमान है ये। और मोदी जी से पूछा जा रहा है कि आपके दम्भ और अहंकार की कोई तो सीमा होगी मोदी जी, शर्म कीजिए। और ट्विटर पर सरदार पटेल का अपमान ये ट्रेंड कर रहा है। तो इस पर कोई ये कह रहा है कि अब तो स्टेडियम में बॉल की जगह जुमले फेंके जाएंगे। तो कोई ये कह रहा है कि अब स्टेचू की बारी है। तेजस्वी यादव ने आखिर आज कह ही दिया है कि शराब माफिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर से सीधा संपर्क रखते हैं। तेजस्वी ने कहा कि सीतामढ़ी में शराब तस्करों ने सब इंस्पेक्टर दिनेश राम की गोली मारकर हत्या कर दी है और एक अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके घर में सीधी पहुंच रखने वाले शराब माफिया में इतना दुस्साहस कहां से आया कि वो अब पुलिस का ही एनकाउंटर कर रहे हैं। और इस पर आरजेडी ने कहा है कि शराब माफियाओं को तो नीतीश सरकार ही संरक्षण दे रहे हैं और ये पूरा बिहार जानता है, बिहार में महाजंगल राज है। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है। 12वीं पास युवाओं के लिए बिहार में बम्पर भर्ती निकली है। दरअसल बिहार में अग्निशमन सेवा यानी फायरमैन में बम्पर भर्ती निकली है और सीएसबीसी द्वारा ली जा रही इस बहाली में 2380 पद हैं। आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट www.csbc.bis.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं और अंतिम तिथि 25 मार्च 2021 तक है। और जनरल और ओबीसी को 450 रुपए और SC ST या अदर वर्ग को 112 रुपए आवेदन शुल्क लगेगा। और वेतन की बात करें तो 21,700 से 69,100 तक प्रति महीने वेतन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर परिवाद दायर कर दिया गया, कंप्लेन किया गया है कोर्ट में। देखिए, मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप है, उन पर धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार का आरोप है। साथ ही पंचायत चुनाव में फर्जीवाड़ा करने के लिए कंप्लेन किया गया है। कहा गया है कि पंचायत सूची में गड़बड़ी की गई।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सहित 14 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में परिवार दर्ज किया गया है और इस मामले में 4 मार्च को सुनवाई होगी। क्या ऐसे ही भारत विश्व गुरु बनेगा? देखिए, ज्ञान की धरती कही जाने वाली इस बिहार की धरती को नीतीश सरकार ने क्या बना दिया है। बिना शिक्षक के ही चल रहा है तरारी प्रखंड का उच्च माध्यमिक विद्यालय। दरअसल 163 छात्र छात्राएं हैं, लेकिन एक भी शिक्षक नहीं है। तो इस पर राजद की तरफ से पूछा गया है कि रोजगार के लिए शिक्षक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन आखिर क्यों करे? आप इसकी एक भी वजह बताइएगा नीतीश कुमार जी। बिना शिक्षक के ही विद्यालय चल रहे हैं और बिना डॉक्टर के अस्पताल चल रहे हैं, तो आखिर बिहार किस दिशा में जा रहा है? क्या बिहार को ऐसे ही अपने हाल पर छोड़ करके आत्मनिर्भर बनाने के भाजपा के इसी प्लान में आप साथ हैं? जरा सावधान, फिर से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कई राज्यों को लॉकडाउन करना पड़ रहा है, तो कई राज्यों में स्कूल फिर से बंद हो रहे हैं। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल, क्या बिहार में फिर से लगेगा लॉकडाउन? जरा सावधान, बिहार के कई जिलों में फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और विभाग ने होम टू होम जांच करने का निर्देश दे दिया है। दरअसल बिहार के औरंगाबाद, नवादा और जमुई में अब घर घर जाकर कोरोना का जांच किया जाएगा। अभी तो बिहार में हालात काबू पर है, लेकिन आप सावधान रहें, नहीं तो बिहार को फिर से लॉकडाउन करने की नौबत आ सकती है। सीतामढ़ी में शराब माफिया ने दिन दहाड़े दरोगा का एनकाउंटर कर दिया। तो इस पर पप्पू यादव का कहना है कि ये असल में सुशासन का एनकाउंटर है, यहां बस शराब माफिया का ही राज है। तो इधर आरजेडी की तरफ से आलोक कुमार मेहता का कहना है कि अपराधियों का मनोबल का इस कदर बढ़ना इस बात का परिचायक है कि उन्हें अब प्रदेश की कानून व्यवस्था का भय नहीं है। आम जनता तो त्रस्त थी ही, अब पुलिस वालों की भी खैर नहीं। यानी इन नेताओं के द्वारा साफ कहा गया है कि बिहार में अब सुशासन की नहीं बल्कि पुलिस माफियाओं का राज है। अब पुलिस वाले भी नहीं बचने वाले। फिर से विधानसभा में नीतीश सरकार के 18 दागी मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग की गई। नीतीश कैबिनेट के 31 में से 18 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 14 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और कहा गया कि नीतीश सरकार के उद्योग मंत्री के खिलाफ तो रेप का मामला दर्ज है, तो वहीं माले विधायक ने कहा है कि इसी तरह से लेसी सिंह भी तस्करी के मामले में लिप्त हैं। और माले ने कहा कि मंत्री रामसूरत राय के खिलाफ तो स्कूल में शराब की खेप बरामद की जाती है। तो अतः मांग की गई कि नीतीश के इन सभी दागी मंत्रियों का इस्तीफा होना चाहिए। जब तक इन सभी मंत्रियों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक विरोध जारी रहेगा। अब बिहार में आम लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। 1 मार्च से आम लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाना है और आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, मैसेज जरूर ही देखते रहें। बिहार में तीसरे चरण का टीकाकरण 1 मार्च से शुरू हो रहा है और इसमें 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। साथ ही जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको टीका लगाया जाना है। तो एक तरफ बिहार सरकार बड़े बड़े दावे करती है और इधर देखिए किसानों की हालात किस प्रकार से कर दी है बिहार सरकार ने। बिहार के कई किसानों को अभी तक धान का पैसा नहीं मिला है, तो मजबूरन सड़क पर उतरने को मजबूर हुए किसान। तो इस पर राजद पटना की ओर से कहा गया है कि नहीं मिला है अभी तक धान का पैसा सरकार, किसान अन्नदाता है, उसे भिखारी मत बनाओ एनडीए सरकार। राजद ने बिहार के एनडीए सरकार पर सीधा आरोप लगाया है कि ये सरकार किसानों को भिखारी बना रही है। और विपक्ष ने तो सदन में भी मुद्दा उठाया कि धान की खरीद 25 मार्च तक बढ़नी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने साफ इंकार करते हुए कहा है कि अब नहीं बढ़ेगी धान की खरीद की तिथि। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है।
ध्यान दीजिएगा, CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड जारी हो गया है। 24 फरवरी रात 12 बजे से ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और आप csbc.bis.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि इसमें कुल 8,415 पदों पर परीक्षा होगी और परीक्षा की तिथि 14 और 21 मार्च को निर्धारित की गई है। देख लीजिए, ये सरकारी रिपोर्ट कह रहे हैं, नेशनल फार्मेसी हेल्थ सर्वे के अनुसार बिहार के 63.5% बच्चे में खून की कमी है। तो राजद के अनुसार इसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि बिहार सरकार है। राजद पूर्णिया की ओर से कहा गया कि सरकार का स्वास्थ्य विभाग अगर खुद ही लाखों रिक्त पदों की बीमारी से जूझ रहा हो तो बिहार के स्वास्थ्य पर खतरा तो मंडराएगा ही ना। करोड़ों खर्च हो रहे हैं लेकिन कुपोषण बरकरार है। शारीरिक बीमारी से ज्यादा बिहार में निरंतर बढ़ता भ्रष्टाचार ही बच्चों का खून चूस रहा है।